हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज का ये हमारा वीडियो नंबर 9 ऑन मोशन ह्यूमन डायमेंशन और इसके अंदर हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। हालांकि ये पहला नॉट कंस्ट्रेंट टू मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिवली ये एक फ्रेमिंग न्यूमेरिकल है जिसके तहत हम आगे की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के थोड़े काबिल होंगे। चलिए इस न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बेटा? द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी दिया है आपको u बार वेक्टर फॉर्म में 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे दिया है 0.5i कैप प्लस 0.4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 0। एट t इज इक्वल टू 0 मतलब बेटा एट इनिशियल स्टार्ट, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, जब मोशन स्टार्ट होने को थी तब इनिशियल वेलोसिटी ये थी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। Find the velocity मतलब final velocity obviously and displacement of a particle at t is equals to 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद बताइए कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहा होगा और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा। अभी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। सो इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू अस इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? u बार इज इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे हम 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा फाइनल एक्सेलरेशन वेक्टर हमको दिया है यहाँ पे वो भी कितना दिया है? 0.5i कैप प्लस लिख देंगे हम 0.4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये सिर्फ कोई एक डायमेंशन में नहीं है, ये 2 डायमेंशंस में है, x दिशा में भी है और y दिशा में भी है। तो इसको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या? देखिए सिंपल, यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बेटा? यूजिंग हमारा बेसिकली काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, है ना। तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? वो रहेगा हमारा v बार। अब क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है तो v बार, u बार, a बार, t तो स्केलर है। तो फाइनल वेलोसिटी v बार इज नथिंग बट u बार। क्या है बेटा u बार मेरा? इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या लिखेंगे बेटा? a। एक्सेलरेशन क्या है हमारा? देखिए 0.5i कैप प्लस 0.4j कैप इनटू टाइम कितना है बेटा यहाँ पे? 4 सेकेंड्स। सो व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी? इट इज 2i कैप प्लस लिखेंगे 3j कैप प्लस 0.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? देखिए 0.5 इंटू 4 इट वुड बी 2i कैप प्लस 0.4 इंटू 4 इट वुड बी 1.6j कैप। अब ये तो आपको आ ही जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी v विल बी इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2i कैप, ये हो जाएगा बेटा 4i कैप प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4.6j कैप, ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन x डायरेक्शन क्या है हमारी बेटा? 4i कैप एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन y डायरेक्शन j कैप, मतलब y डायरेक्शन, ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी 4.6 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो हो गई एकदम नॉर्मल सा, ये भी एकदम यूजिंग हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन इसको यहाँ पे अप्रोच करने की कोशिश किया। अब देखो हम ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे। चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? s इज इक्वल्स टू ut प्लस क्या लिखेंगे हम? हाफ a t स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, जो वेक्टर है बस उनको वेक्टर दे दिया, बाकी काइनेमेटिकल इक्वेशन वैसे के वैसा है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, टाइम इज अ स्केलर। सो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस लिखेंगे यहाँ पे 3j कैप। व्हाट इज t बेटा? t है हो गया हमारा 4 प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे? हाफ a क्या है? देखिए 0.5i कैप प्लस 0.4j कैप इनटू टाइम का स्क्वायर। तो t का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 16। इसको कर देंगे कंप्लीट। सो व्हाट विल बी s बार? माय s बार विल बी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप इनटू 4, है ना। लिख देते हैं 4 फिलहाल। ये देखो 2 1 जार, 2 कितने जार हो जाएंगे बेटा? 8 जार। तो 8 इंटू क्या लिखेंगे? 0.5i कैप प्लस 0.4j कैप। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 4 इंटू, देखो वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो स्केलर। सो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8i कैप प्लस 4 3 जार हो जाएगा 12j कैप प्लस 8 इंटू 0.5 हो जाएगा 4i कैप प्लस 8 इंटू 0.4 हो जाएगा बेटा 3.2j कैप। सो द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस विल बी 8 प्लस 4 हो जाएगा 12i कैप प्लस 4 और ये हो जाएगा बेटा आपका 12 प्लस 3 15.2j कैप
इसको हम लिख देंगे यहाँ पे मीटर, दिस इज अवर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसको गौर से देखा जाए बेटा, गौर से देखो, एकदम गौर से, तो ये है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट था, हम सबसे पहले निकाल लेते कार्टेशियन सिस्टम। क्या निकाल लेते? कार्टेशियन सिस्टम। ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं हम ओरिजिन। तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ था, क्या था, कैसा था, कुछ हमें पता नहीं, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मान लेंगे यहाँ पे कि इनिशियल ओरिजिन पे था, है ना। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन? इट इज 0.5। कितना है बेटा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूँ बेटा ux और इसको लिख देता हूँ बेटा मैं ax, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, ax 0.5। वैसे व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बेटा? uy क्या लिखेंगे हम, देखो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इट इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है हमारा? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। अब हमें निकालना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगाएंगे हम। सबसे पहले लगाएंगे x डायरेक्शन के लिए और बाद में लगाएंगे हम y डायरेक्शन के लिए। ठीक है, थोड़ा फास्ट में लिख देता हूं मैं। सो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बेटा? इट इज 3 प्लस एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में? 0.4 इंटू टाइम कितना है बेटा? टाइम है आपका 4 सेकेंड्स। तो ये वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1.6 दैट इज 4.6 मीटर पर सेकेंड। 4.6 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे अभी बाहर लिखा ही है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको जे कैप, मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। वैसे ही व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी, अरे बाप रे, यहाँ पे x था और y का किया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देंगे अपन y और यहाँ पे लिख देंगे अपन x, ठीक है। वैसे व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन बेटा? इट इज इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इनटू टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? इट इज 2, तो लिख देंगे यहाँ पे कितना? 2 प्लस व्हाट इज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन बेटा? 0.5, कितना है? 0.5 इंटू टी कितना है बेटा? टी टाइम 4, तो लिख देते हैं यहाँ पे 4। तो ये vx क्या हो जाएगा? देखो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2। आंसर है 4 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। खत्म। वैसे व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन? यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन sx इज नथिंग बट uxt प्लस क्या लिखेंगे बेटा? हाफ ऑफ axt स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये सब x डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए हमने सफिक्स क्या लिख दिया बेटा? x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि sx इज इक्वल्स टू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? x डायरेक्शन की गति देखो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 2, तो 2 इंटू टाइम कितना है? टाइम है 4, तो 2 इंटू लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ इंटू a कितना है बेटा? a है हमारा 0.5, ये है हमारा 0.5, तो 0.5 को मैं लिख देता हूँ 1/2 इंटू टी स्क्वायर को लिख देंगे अपन 16, है ना, 4 का स्क्वायर 16। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन? 4 2 ज़ार 8 और देखो 2 इंटू 2 4 इंटू ये 4, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 12। कितना हो जाएगा हमारा ये? 12 मीटर्स, है ना। सिमिलरली व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन? सो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन sy इज नथिंग बट ut मतलब uyt प्लस लिखेंगे हाफ एक्सेलरेशन इन y t स्क्वायर, तो लिखेंगे sy इज इक्वल टू व्हाट इज uy? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इट इज 3, तो लिख देंगे बेटा यहाँ पे 3 इंटू 4 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाफ इंटू 0.4 इंटू टी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 16। तो चलिए सॉल्व करते, एस वाई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 प्लस 1 ज़ार 8 ज़ार 8 4 ज़ार 32 मतलब लिखेंगे 3.2 विच इज़ 15.2 मीटर, 15.2 मीटर। सो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो इंडिविजुअली। ये हो गया कॉमनली सॉल्व, है ना, कि एक ही इसमें हमने बार ले दिया, वेक्टर ले लिया और दोनों सॉल्व कर दिए एक ही इसमें। ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो कुछ होगा। और यहाँ पे हमने इंडिविजुअली सॉल्व किया कि भाई सिर्फ कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट्स अलोंग वाई डायरेक्शन लिया और उसको सॉल्व किया, तो आंसर्स वेरीफाई भी हो रहे हैं। अब देखो जिसकी जो चॉइस है, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इतना लॉन्ग कट जाने से बजाय
और इसमें गलती होने के भी चांसेस है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज यहाँ पे क्या करें, हैंडल करें। तो बेस्ट है आप सीधा सीधा वेक्टर पकड़ें और शुरू हो जाए, क्योंकि बात तो वही बननी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 10 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड एंड वेलोसिटी। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, सिंपल पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है, जानबूझकर लिया गया है। एक बॉल है बेटा, है ना, जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। क्या बोल रहा है, इस रिलीज्ड का मीनिंग ये होता है कि वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0। और इसका जो टावर का हाइट आपको दिया है h, ये दिया है आपको बेटा 10 मीटर्स। कितना दिया है, 10 मीटर्स। तो पूछ रहे हैं कि भाई साहब कितने वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा और कितने समय बाद ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो वही अगेन यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि फाइनल वेलोसिटी इज u + 18, लेकिन हमको समय ही नहीं पता। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए v² = u² + 2as। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10 वो भी हमें पता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे v² = u²। की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखिए 0² + 2 × g कितना है। अब वैसे तो हम 9.8 लेते 9.8 लेते हैं, लेकिन ठीक है ले लेंगे यहाँ पे 9.8 × s कितना है बेटा हमारा 10। s कितना है हमारा 10। तो क्या हो जाएगा ये देखिए v² = 2 × 9.8 × 10। तो ये हो जाएगा v = या फिर v² = 19.8 2 * 19.6 × 10 हो जाएगा बेटा 196। तो हमारा v हो जाएगा √196, दैट इज इक्वल्स टू कितना बेटा 14 मीटर पर सेकेंड। 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा मेरा वेलोसिटी विथ विच, क्योंकि 196 इसका रूट है बेटा 14 का। अब देखिए ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट पता होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा। तो क्या था बेटा हमारा v = √2gh इज द फाइनल वेलोसिटी विद विच बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। और क्या पूछा हमें, समय भी पूछा है। तो कौन सा इक्वेशन, अब ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे अपन, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है। सो व्हाट विल बी द आंसर, v दैट इज 19 कितना है v 14। v कितना है बेटा 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 v = u + 18। तो v = u कितना है बेटा 0 + a कितना है 19.8 इंटू टाइम कितना ले लेंगे अपन t। तो t के वैल्यू हो जाएंगे बेटा 14/9.8। तो ये समवॉट बिटवीन 1.42 सेकेंड्स के आसपास कुछ तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 10 होता तो क्लियर 1.4 आंसर होता। ठीक है, 1.41 कर देते अप्रोक्सीमेशन पे। तो तीसरे फॉर्मूले से भी हम ये निकाल सकते हैं बेटा, कौन सा कि s = ut प्लस बोलो हाफ at²। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो नीचे 10 मीटर्स, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमें निकालना है इज इक्वल्स टू है ना, सॉरी प्लस बेटा प्लस क्या लिखेंगे, देखिए हाफ इंटू a कितना है बेटा 9.8 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे t²। क्या लिख देंगे t²। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 = 9.8 / 2 ऑफ t²। तो हमारा t² क्या हो जाएगा यहाँ पे 20/9.8, 20/9.8 मतलब लगभग अप्रोक्सीमेशन पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2। तो t हो जाएगा मेरा √2 विच इज इक्वल टू 1.414 सेकेंड्स। तो चाहे आप कौन सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो, अगर आपकी मेथडोलॉजी लॉजिक अगर सही होगा तो आंसर गलत आ ही नहीं सकता। आंसर गलत मतलब शायद से आपका लॉजिक कहीं तो भी गड़बड़ा गया है। चलिए इसी कंस्टेंट से एक बढ़िया वाला एग्जांपल देखते हैं। उसमें क्या रहेगा कि जैसे फिलहाल हमने क्या देखा है, यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल फ्रेम कर देता हूँ कि जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, जिसको हमने इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ऊपर की ओर फेंका है और पूछा गया है हमें कि व्हाट इज द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल, मतलब ये बेटा की हाइट कितने हाइट पे जाएगा और कितना इसका टाइम ऑफ एसेंट रहेगा, मतलब कितना समय लेगा वो मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए। ठीक है, और फिर इन दोनों का मिलाकर और एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बॉल को हमने नीचे से फेंका बेटा। सो व्हाट इज योर इनिशियल स्पीड, इट इज 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब ही हम इसको लिख सकते हैं बेटा 72 × 5/18, 18 1 18 4 तो यू का हो जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा इनिशियल स्पीड।
मतलब हमने 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बॉल को जमीन से ऊपर फेंका है। अब ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक है जान, मतलब जब तक है वेलोसिटी। तो जब तक फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या नहीं हो जाती यहाँ पे बेटा, 0, तब तक ये जाएगा ऊपर। और ऊपर में एक्सेलरेशन क्या है बेटा? -g। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो लिखेंगे v² = u² + 2as, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो v² = u² - 2gh। या फिर वो फॉर्मूला अगर आपको पिछली वीडियो का पता होगा कि h = u² / 2g, तो उससे भी आंसर आ सकता है। तो व्हाट इज योर फाइनल वेलोसिटी? 0। इनिशियल वेलोसिटी है सर 72 km/h, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको लिख देंगे सीधा सीधा 400 + 2 × a कितना है बेटा? अभी यहाँ पे 9.8 नहीं लेंगे अपन, जानबूझकर 10 ले लेंगे फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन। तो ये ले लेते 10 और s मतलब ले लेते बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा h। तो ये कितना हो जाएगा? -10 लेना चाहिए था, क्योंकि ऊपर रिटार्डेशन है -g। तो ये हो जाएगा 0 = 400 - 20h। तो ये हो जाएगा बेटा 20h = 400। तो h की वैल्यू हो जाएंगे बेटा 20 मीटर्स। कितना हो जाएगा h की वैल्यू? 20 मीटर्स। सो हाइट द बॉल विल टेक, द हाइट टू विच द बॉल विल राइज इज 20 मीटर्स। चलिए समय भी निकाल लेते हैं। तो वापस वही इक्वेशन, कौन सा? v = u + at, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी साहब ऊपर वाली 0, इनिशियल वेलोसिटी साहब 20 प्लस a साहब -10 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, इसलिए ta। तो 0 = 20 - 10 ta, 10 ta = 20, ta = 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड लगेगी इसको नीचे से ऊपर 10-20 मीटर जाने में। कितना सेकंड लगेगा बेटा? 2 सेकंड। तो अगर टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकंड है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी 2 सेकंड है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट माने पता है क्या होता है? कि टोटल कितने समय के लिए बॉल हवा में था, मतलब यहां से ऊपर जाना और ऊपर से वापस नीचे आना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। सो व्हाट इज टोटल टाइम? टाइम ऑफ एसेंट कितना है देखो हमारा 2 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होगा? 2 सेकेंड। मतलब आंसर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का 4 सेकेंड बेटा। कितना? 4 सेकेंड। 2 सेकेंड ऊपर जा रहा है और वही हॉरिजेंटल हाइट पे वापस आ रहा है, इसलिए 2 जाना 2 आना, मतलब हो जाएंगे बेटा 4। हाँ, अगर हमने यहां से फेंका होता और ये ऊपर जाके यहाँ नीचे आता तो हॉरिजेंटल हाइट्स अगर सेम नहीं होते तो टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ अलग होता, जो रहेगा हमारा अगला न्यूमेरिकल। उस मोशन को हम हमारे भाषा में कहेंगे ड्यूअल मोशन, कि भाई ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, ड्यूअल मोशन, है ना। तो हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? u/g। क्या था? u/g। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20, g कितना है? 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बेटा? 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टाइम ऑफ एसेंट, तो वही टाइम ऑफ डिसेंट रहेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, लेकिन टाइम ऑफ एसेंट ही टाइम ऑफ डिसेंट है। तो लिख सकता मैं 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट या फिर 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट। तो मैं लिख सकता कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g, 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 2u/g। u/g is time of ascent, u/g is time of descent. So 2u/g is the total time of flight. Now this is the case, this is the case, and this is the case. क्लियर है? चलिए ड्यूअल मोशन वाला एक बढ़िया से न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि a ball is thrown vertically upwards from a top of a tower 40 meter high with a speed 10 meter per second. Find the time when it strikes the ground and the velocity with which it strikes the ground. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी इसको ऐसा कोई नाम नहीं है, तो मैंने खुद को इसका एक नाम दे दिया ड्यूअल मोशन। कौन सा? ड्यूअल मोशन, दोगला मोशन। मतलब क्या बेटा कि देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं पहले आपको सीन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को अपन 2-3 तरीके से पढ़ेंगे, एक आम जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी, दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या सीन है बेटा कि एक 40 मीटर का है ना, बराबर है 40 मीटर का एक टॉवर है और वहां से 10 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली ऊपर, कोई एंगल पे नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है। थोड़ा सा टावर को हाइट कम कर देते भाई साहब, स्पेस चाहिए हमको। ओके सर, कर दिया, कम कर दिया। बॉल को भी थोड़ा सा छोटा कर दो सर, ठीक है। तो ये हो गया, फेंक दिया कितने से? u = 10 मीटर पर सेकेंड से।
अब ये बॉल टक 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 ऊपर जाएगा और कहाँ आएगा बाद में बेटा, नीचे। ठीक है, अब देखो सीन क्या है कि हमको पूछा गया है कि ये कितने वेलोसिटी से ज़मीन पे स्ट्राइक करेगा और कितने समय बाद स्ट्राइक करेगा। तो इस केस में वो कह रहे चलो एक इसमें और एडिशन हम कर लेंगे कि ज़मीन से मैक्सिमम इसकी कितनी हाइट रहेंगी। तो ये तो 40 तो है ही, अब यहाँ से और ये कितना हाई जाएगा वो भी हम निकाल देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब ध्यान दो। अब इसको चाहे तो आप एक झटके में भी सॉल्व कर सकते हो या फिर टुकड़े टुकड़ों में भी सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं आपको इसको एक झटके में सॉल्व करके बताता हूँ और उस कॉन्सेप्ट को अपन नाम यहाँ पे दे देंगे ड्यूअल मोशन। कौन सा बेटा ड्यूअल, ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं नाम दे रहा हूँ ड्यूअल मोशन, ताकि रेक्टिफाई हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट ये है भाई, ये अपना नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे मोशन ऊपर भी हो रही है और नीचे भी हो रही है, ऊपर भी हो रही है और नीचे भी हो रही है। तो फिर क्या करें सर ऐसे केस में? ऐसे केस में साइन कन्वेंशंस का हमको इस्तेमाल करना होगा। किसका? साइन कन्वेंशन का, ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यू इन द काइनेमेटिकल इक्वेशन। इसको करना काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही है, बट सब्स्टिट्यूशन के वक्त हमको साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करना है। अब सर ये नया क्या नाटक है, व्हाट इज साइन कन्वेंशन? कुछ नहीं बेटा, देखो हमें क्या पूछा है कि कितने समय बाद स्ट्राइक करेगा। हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, हाइट पता है। तो देखो इक्वेशन हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमको s पता है कि बॉल का इनिशियल लोकेशन क्या था बेटा, ये था। बॉल फाइनली यहाँ पे आया, मतलब बेसिकली वर्टिकली यहाँ पे आया बॉल, तो बॉल फाइनली गया कितना, 40 मीटर डिस्प्लेस किया इसने। हालांकि ये पहले डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस तो उसका ये है, डिस्प्लेसमेंट क्या है सिर्फ 40, अपने को डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है, डिस्टेंस से लेना देना नहीं है। ठीक है, 40 डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन हमको पता है, ग्रेविटी टाइम हमको निकालना है, ये हमको पता है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है सर, यहाँ पे ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो अपने मन से बोलो, अपने मन से कोई भी एक डायरेक्शन आप कंसिडर कर लो। तो हम यहाँ पे हमेशा कंसिडर करते जाएंगे नीचे वाली डायरेक्शन एज पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन एज पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ये हमारा कन्वेंशन है कि भाई हम नीचे वाला क्या पकड़ेंगे, पॉजिटिव। अब खुद से सवाल पूछो कि इनिशियल पोजीशन क्या है बॉल की, ये फाइनल पोजीशन क्या है बॉल की, ये मतलब बॉल ऊपर गया नीचे आया, फाइनली वो लेना देना नहीं है कि कैसे जाके क्या आया, इनिशियली है फाइनली है, कहाँ आया, नीचे। तो लिखेंगे यहाँ पे +40, क्यों? क्योंकि हमने नीचे पॉजिटिव पकड़ा है, दैट्स इट, खत्म। इज इक्वल्स टू नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। दिशा बताओ, दिशा कहाँ है, ऊपर, लेकिन हमने नीचे पॉजिटिव बोला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -10। क्यों -10 सर? अरे गति ऊपर है, हम बोल रहे कि नीचे पॉजिटिव है, तो हमारे बोलने के मुताबिक वो अपोजिट दिशा में, इसलिए माइनस कर दो उसको, खत्म। अब टाइम वैसे कि वैसा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कहाँ सर, नीचे। नीचे हम क्या बोल रहे हैं, नीचे। नीचे हमारी मोशन कौन सी है, हमने मोशन कहाँ कंसिडर किया बेटा, नीचे। मोशन क्या कंसिडर किया, नीचे। तो नीचे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो 10। आप बोलोगे सर 9.8 तो होता है भाई, ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए अपन यहाँ पे 10 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिख देंगे इक्वल्स टू टी स्क्वायर, खत्म। नाउ दिस यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ यू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट द टाइम पीरियड, खत्म। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू -20t प्लस लिखेंगे 10t स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा बेटा 10t स्क्वेयर -20t -80 इज इक्वल्स टू लिख देंगे बेटा यहाँ पे 0, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो t स्क्वेयर -2t -8 इज इक्वल्स टू लिख देंगे बेटा 0। क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू 0, सॉरी इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 0। अब चलिए इसको तो आप कैसे सॉल्व कर सकते, t इज इक्वल्स टू है ना, x इज इक्वल्स टू -b मतलब -2 प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वेयर मतलब 4 माइनस b स्क्वेयर मतलब -2 का स्क्वायर -4ac, तो -4 इंटू a इंटू c कितना है बेटा, -8 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, ट्वाइस a मतलब 2 इंटू 1। तो t की वैल्यू क्या हो जाएंगे यहाँ पे, -2 मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, 4 माइनस क्या लिखेंगे, 4 माइनस 8 4 जार 32, तो ये -32 प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा +32। इतना मैथ्स तो अभी जमते ही होंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, बराबर है। डिवाइड बाय क्या कर देंगे बेटा 2। क्या आंसर हो जाएगा इसका, देखो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका 36 होल डिवाइड बाय क्या कर देंगे यहाँ पे 2। तो t की वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे 2 प्लस माइनस 36 का रूट मतलब 6/2। अब देखो यहाँ पे t के दो वैल्यूज आएंगे बेटा, एक आएगा 2 प्लस 6/2, एक आएगा 2 माइनस 6/2। तो जो 2 प्लस 6/2 मतलब 8/2 आएगा, तो उसका आंसर आएगा t इज इक्वल टू कितना बेटा 4 सेकेंड। और जो आपको t 2 माइनस 6 मतलब -4 डिवाइड बाय 2 मतलब -2, तो टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। टाइम निगेटिव अगर मतलब आपने कोई चमत्कार कर दिया, तो टाइम निगेटिव
नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर आएगा इसका, कौन सा बेटा, कि t इज टू 4 सेकेंड। तो बॉल को यहाँ से ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना समय लगा है बेटा, 4 सेकेंड। उसी तरह से हमको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो क्या लिख सकते हैं अपन, देखो यहाँ पे v इज टू यू प्लस at। अब वापस से नीचे वाला अपन अपना जो डायरेक्शन ऑफ कंसिडरेशन है वो है नीचे, तो फाइनल वेलोसिटी अपने को पता नहीं क्या है, तो अपन लिख देंगे v। इनिशियल वेलोसिटी लेकिन ऊपर है, तो लिखेंगे -10, क्योंकि हम बोल रहे हैं नीचे, अरे ऊपर भी है नीचे भी है, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ कंसिडरेशन क्या है, नीचे, लेकिन हमारी वेलोसिटी इनिशियल का है ऊपर, तो माइनस। प्लस नीचे में एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, पॉजिटिव, तो लिखेंगे 10 इंटू टी कितना है बेटा, 4। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू -10 प्लस 40। तो v का आंसर हो जाएगा बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये लाजमी बात है, एकदम लाजमी, कि भाई अगर यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे भी 10 होगा, लेकिन यहाँ पे गति ऊपर और यहाँ पे दिशा नीचे। +10, सॉरी ऊपर 10, यहाँ पे नीचे 10, तो ऑब्वियस है और समय है तो उसकी गति बढ़ती जाएंगी, तो कितना आएगा 30। कितना आएगा 30। चलो इसको ना अपन दूसरे और तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा करके ट्रायल एंड एरर करके देखेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ गया v30 है बेटा, टाइम कितना है हमारा 4 सेकंड, वही निकालना था। चलो ये हाइट निकाल देते, ये वाली हाइट, कि भाई साहब 40 तो पहले था वो ग्राउंड से, और कितना ऊपर गया, तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए, इसको अपन बोल देंगे ये h0। क्या बोल देंगे भाई साहब, इसको h0। अब ये वाली जो मोशन है h0, ये हम कौन सी मोशन है, पूरी मोशन कंसिडर कर रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, तो वन डायरेक्शन ही मोशन है, तो यहाँ पे ड्यूअल का कोई सवाल नहीं है। तो सीधा सीधा ये नॉर्मल सवाल हो गया कि बॉल को फेंका है 10 से कितने ऊपर गया, तो क्या लिखेंगे बेटे यहाँ पे, v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 10, तो 10 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए कितना है बेटा, ऊपर ए क्या है बेटा -10 इंटू h0 लिखूंगा मैं, क्योंकि ये हाइट हमने क्या लिया है h0। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 100 -20 h0। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 20 h0। तो h0 का आंसर हो जाएगा बेटा 5 मीटर। कितना हो जाएगा 5 मीटर। मतलब भाई साहब यहाँ से बॉल और कितना ऊपर गया 5 मीटर। तो टोटल हाइट जो बॉल ऊपर गया है बेटा, कौन सा हाइट, टोटल हाइट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि भाई साहब, अरे ट्रेन जी रुक जाइए, टोटल हाइट जो बॉल ऊपर गया है वो है गिवन हाइट h प्लस h0। तो यह जगह 40 + 5 मतलब हो जाएगा बेटा 45 मीटर ऊपर गया है। दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब अगर 5 मीटर यहाँ से ऊपर गया तो थोड़ा सोच के देखो कि जब बॉल 5 मीटर ऊपर जाने के बाद चेंज होगा तो यहाँ पे अभी बॉल ऊपर से नीचे आएगा, 45 मीटर से अभी बॉल कहाँ आएगा, नीचे। तो जब नीचे आएगा तब इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी बॉल की, यहाँ पे 0, और फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, और वो आनी कितनी चाहिए 30। लेट्स ट्राई। कैसे निकालेंगे, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी। अब आप बोलेंगे सर कभी 10 ले रहे हो कभी 0 ले रहे हो, बिल्कुल बेटा, आप कौन से पैच के लिए लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वेलोसिटी क्या लेना है। जैसे मैं इस पैच के लिए लगा रहा हूँ अभी, यहाँ से नीचे, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। जब मैंने इस पैच के लिए लगाया, सिर्फ इस पैच के लिए, इसके लिए तो इनिशियल वेलोसिटी 10 थी बेटा, सिंपल। तो यहाँ पे लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू ए लेंगे 10 इंटू एस कितना है बेटा, अभी अपन ने निकाला यहाँ से यहाँ तक मतलब 45। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 220 इंटू ये हो जाएगा बेटा 900 मतलब v हो जाएगा बेटा कितना 30 मीटर पर सेकेंड, अंडर रूट ऑफ 900 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। खत्म। वेरिफिकेशन क्या हो रहा है, ये वेरिफिकेशन। चलिए मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि चलो हम टाइम भी वेरीफाई कर लेते हैं। क्या वेरीफाई कर लेते हैं, टाइम। देखो यहाँ से यहाँ जाना मान लेते अपन समय t1, और यहाँ से यहाँ आना मान लेते अपन समय t2, और t1 प्लस t2 क्या है हमारा 4 सेकेंड। तो चलो पैच में आंसर निकालते। तो इतना पैच कट कैसे निकालूंगा मैं, देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, हाँ सर 0। क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाँ सर 10 ऊपर, प्लस एक्सेलरेशन कितना है बेटा -10 इंटू टाइम t1 लिख दूंगा मैं। क्या लिख दूंगा यहाँ पे t1, -10 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ऊपर जा रहा हूँ, है ना। तो खत्म। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो 0 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10 t1। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 10 t1 इज 10। तो क्या मैं कह सकता हूँ बेटा कि t1 की वैल्यू हो जाएगी 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा, t1 की वैल्यू 1 सेकेंड। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है ना, v इज इक्वल्स टू, वापस वही इक्वेशन लगेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई साहब, यहाँ से यहाँ का पैच, तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी 30। इनिशियल वेलोसिटी कितनी भाई साहब यहाँ पे 0, प्लस एक्सेलरेशन नीचे कितना है बेटा +10, तो लिखेंगे 10
इंटू T2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बेटा? T2। तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 10 T2, मतलब ही T2 की वैल्यू आ जाएंगी बेटा 3 सेकेंड, जो वेरीफाई हो कि T1 प्लस T2 का आंसर क्या आ रहा है बेटा? 4 सेकेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट द ड्यूअल मोशन का कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, एकदम बढ़िया स्टैंडर्ड, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए एक और लास्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स फिर हम वक्त के साथ जैसे जैसे हमें टाइम परमिट करता है हम ले लेंगे, और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे ले ही लेते हैं। ठीक है, ओके। सो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर 40 मीटर हाई एंड अनदर बॉल इज थ्रोन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम टावर, फाइंड द टाइम एंड डिस्टेंस आफ्टर विच दे मीट इफ द सेकेंड बॉल इज थ्रोन 2 सेकेंड्स की जगह ले लेते 1 सेकेंड लेटर। कितना सेकेंड लेटर? 1 सेकेंड लेटर। तो भाई सबसे पहले विजुअलाइजेशन के लिए काम कर लेते हैं अपन। सबसे पहला काम, अति सुंदर डायग्राम। तो ये मान लिया वो टावर है, इसको खिड़की विड़की बना देते हैं, बिल्कुल बालकनी वालकनी। ठीक है, अब इस टावर से जिसका हाइट कितना है बेटा? हाइट इज इक्वल टू 40 मीटर, यहां से बॉल ए को रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, और बॉल बी को फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। लेकिन कब? इसके 1 सेकेंड बाद फेंका गया, ये फेंकने के 1 सेकेंड बाद फेंका गया। अब मान लो ये इसको छोड़ दिया, इसको फेंका गया, तो इसको छोड़ दिया और 1 सेकेंड बाद इसको फेंका गया, तो कुछ समय पश्चात ये मिलेंगे। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? जैसे मान लो यहाँ पे मिले, तो ये चला बेटा टाइम t के लिए, कितने सेकंड के लिए दौड़ा ये? टाइम t के लिए, और ये दौड़ा t-1 के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये t के लिए दौड़ा तो ये 1 सेकंड बाद फेंका गया तो 1 सेकंड कम दौड़ा होगा, 1 सेकंड बाद फेंका गया ना, तो 1 सेकंड कम दौड़ा होगा। और दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा S1 इज इक्वल्स टू S2 है ना, S1 इज इक्वल्स टू S2, ये कैसा है? दोनों का सेम है। ये कैसा है? दोनों का सेम है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये मिलेंगे कहाँ, ये मिलेंगे कहाँ। तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल, यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी आप लिख सकते, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय बॉल ए, बाय बॉल ए। क्या रहेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट भी लिखो, डिस्टेंस लिखो, एक ही, मतलब ये केस में एक ही बात है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द बॉल बाय ए। तो ये जगह s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस लिखेंगे यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख पाऊंगा मैं S1, क्यों? क्योंकि फर्स्ट बॉल है इसलिए। t कितना है बेटा? t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बेटा नीचे? g, और टाइम कितना है बेटा पहले बॉल का? t स्क्वायर। तो S1 की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे हाफ g टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। वैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट बाय बॉल बी, बाय बॉल बी। तो इसको लिखेंगे अगेन S2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? S इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? UT प्लस लिख देंगे भाई साहब हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ दिस इज S2, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इसको फेंका गया बेटा कितने से? 20 से। कितने सेकंड बाद? 1 सेकंड बाद। लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे? हाफ ए क्या है हमारा? g, और टाइम क्या है बेटा? t-1 का होल स्क्वायर, t-1 का होल स्क्वायर। चलिए पहले तो इसको सॉल्व कर लेते सर। S2 हो जाएगा 20t-20 प्लस g/2 को लिखेंगे कॉमन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो S2 की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे 20t-20 प्लस लिखेंगे यहाँ पे g। तो मैं तो बोलते g की वैल्यू अपन 10 लिख लेंगे, क्या जाने दो, रहने दो। यहाँ पे लिख देते हैं gt²/2 माइनस 2 से 2 कैंसल, माइनस क्या बेटा? gt प्लस क्या लिखेंगे बेटा? g/2 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट जब कभी मिलेंगे तो जितना बॉल 1 ने डिस्प्लेसमेंट किया उतना ही बॉल 2 ने किया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि इक्वेटिंग, क्या लिखेंगे बेटा? इक्वेटिंग S1 इज इक्वल टू S2। तो व्हाट इज S1? यहाँ पे लिख देते S1 इज हाफ g टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? देखो 20t माइनस क्या लिखेंगे? 20 प्लस लिखेंगे gt²/2 माइनस लिखेंगे gt प्लस लिखेंगे बेटा g/2, ये 9 है, g है। तो देखो हाफ gt² कैंसिल, ये इधर आ जाएगा ना, तो हाफ gt² माइनस हाफ gt² हो जाएगा 0। तो लिख देते हैं बेटा 0 इज इक्वल टू 20t वैसे के वैसा माइनस बेटा 20 वैसे के वैसा माइनस g क्या है? 10,
तो माइनस लिख देते बेटा 10t है ना। तो वैसे तो g 9.8 है, लेकिन फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन अपन ले लेंगे 10। और ये क्या है बेटा g/2 मतलब 10/2 मतलब कितना बेटा 5। तो देखो कुछ हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10t माइनस 20 प्लस 5 ये हो जाएगा बेटा 15, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 10t हो जाएगा 15, तो t हो जाएगा 1.5 सेकेंड। इसका अर्थ क्या है बेटा, इसका अर्थ क्या है कि 1.5 सेकेंड बाद, कब t का वैल्यू 1.5 सेकेंड आया, इसका मतलब क्या बेटा कि जब आप इसको फेंकोगे तो ये जो 1.5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और ये कितने सेकेंड के लिए ट्रैवल करेगा, आधे सेकेंड के लिए सिर्फ, क्योंकि t कितना है 1.5 माइनस 1, तो ये 1.5 सेकेंड बाद ये दोनों मिलने वाले हैं। अब चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि कहाँ मिलने वाले हैं और क्या दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल सेम है या नहीं है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं S1, इसमें पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आपका S1 S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U तो इसका 0 है, हाफ G मतलब हो जाएगा बेटा 10/2, 10/2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 1.5 का स्क्वायर, टाइम कितना है इसका पहले बॉल का 1.5 का स्क्वायर बेटा 2.25 इंटू क्या आया था यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 5 बराबर है। तो कितना हो जाएगा ये देखो, थोड़ा लगभग 12.25 मीटर। इसने कितना ट्रैवल किया 12.25 मीटर बराबर है। कुछ गलत तो नहीं हो गया, अरे भाई साहब 12.25 नहीं 11.25। और सेकेंड ऑब्जेक्ट ने देखो, सेकेंड बॉल B2 ने कितना ट्रैवल किया, ये वाला S2 है ना, कितने सेकंड के लिए 0.5 सेकंड के लिए। तो 20 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 प्लस हाफ G मतलब 5, कितना बेटा 5, और 1.5 माइनस 1, तो 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.5 का स्क्वायर 0.25, तो ये हो जाएगा भाई साहब 10 प्लस 1.25 मतलब ये हो जाएगा 11.25 शानदार मीटर्स। इसका अर्थ क्या है बेटा कि ये दोनों यहां से 11.25 मीटर पे मिलेंगे। तो अगर आपको सवाल पूछा जाएगा कि नीचे से कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे, तो कुछ नहीं भाई साहब 40 माइनस 11.25 कितना हो जाएगा 28.75 मीटर्स। अरे यहां से 40 है ना, और ऊपर से 11.25 पे मिले, तो 40 माइनस 11.25 28.75, 28.7 मीटर पे नीचे से मिले हैं ये, 1.5 सेकेंड बाद मिले हैं, दोनों चले हैं 11.25 मीटर, और नीचे से 28.5 मीटर पे ये दोनों मिले हैं। तो दिस इज आवर फोर्थ न्यूमेरिकल ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। तब तक हम और न्यूमेरिकल्स इसके अंदर लेंगे, लेकिन वंस वी कंप्लीट द अपना पूरा चैप्टर। तब तक आप क्या करोगे, आप पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।